हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टॉपिक 14 का मैं पार्ट 2 लेके आया हूँ, जो है कोज एंड रेमेडीज ऑफ द वाइंडिंग पैकेज फॉल्ट। बराबर है। तो इसमें मैं पार्ट 2 में पार्ट 1 हो गया था, ये क्या है पार्ट 2। बराबर है, क्या है पार्ट 2। बराबर, उसमें देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बराबर, कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स है। बराबर है। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट इज द कोज एंड रेमेडी ऑफ द फॉल्टेज शेप ऑफ पैकेज। बराबर, अब कोज और रेमेडीज, बराबर, इसके क्या कारण है, बराबर, उसको कैसे ये ओवरकम किया जाता है वो आपको बताना है। कौन सा पैकेज फॉल्ट दिया गया है, या फॉल्टी शेप ऑफ द पैकेज का। बराबर, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फॉल्टी यार्न गाइड एंड द करेक्ट द यार्न गाइड। बराबर, ये कोज है और ये रेमेडीज है। बराबर, इन प्रॉपर सेट ऑफ कोन होल्डर एक्यूरेट द सेट ऑफ कोन होल्डर। बराबर, ये कोज है और रेमेडी है। बराबर, पहले कोज दिया गया फिर रेमेडी दी। इम्प्रॉपर सेट ऑफ द कैम स्विच, परफेक्ट सेटअप ऑफ कैम स्विच, इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ द क्रेडल एंड सफिशिएंट लोडिंग ऑफ द क्रेडल। बराबर, तो आपको चारों में से ढूंढना है कि फॉल्टी शेप ऑफ पैकेज का क्या कोज है और उसको कैसे सही किया जा सकता है। बराबर, ये दो कारण आपको बताना है। बराबर, हम चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द कोज एंड रेमेडी ऑफ द जेल फॉर्मेशन। अब जेल फॉर्मेशन जो फॉल्ट है उसका कोज और रेमेडी क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है इन प्रॉपर सेटअप ऑफ कोन होल्डर एंड एक्यूरेट सेटअप ऑफ कोन होल्डर। बराबर, जो कोन का सेटअप है वो इम्प्रॉपर होगा तो आपको क्या करना है, एक्यूरेट करना है कोन होल्डर का। बराबर, इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल। बराबर, क्रेडल में जो लोड दिया जाता है वो इनसफिशिएंट होगा, और सफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल। बराबर, वो आपको करना है। सी है फॉल्टी यार्न गाइड एंड करेक्ट द यार्न गाइड। बराबर, यार्न गाइड फॉल्टी होगा तो क्या करना है, वो को बदल के आपको नया डालना है, तो करेक्ट करना है यार्न गाइड को। बराबर, इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ द क्वेन स्विच। बराबर, एंड परफेक्ट सेटअप ऑफ क्वेन स्विच। जो क्वेन स्विच है वो इम्प्रॉपर होगा तो आपको क्या करना है, परफेक्ट करना है। बराबर, तो ये कोज और रेमेडी और जेल फॉर्मेशन के लिए कौन सी कोज और रेमेडी है वो आपको बताना है। बराबर, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है तो वो देखते हैं। बराबर है, व्हाट इज द कोज एंड रेमेडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिबन। अब रिबन लैब है उसका क्या कोज एंड रेमेडीज है। बराबर, वो आपको बताना है। तो दिया गया फॉल्टी यार्न गाइड, करेक्ट द यार्न गाइड। बराबर, इन प्रॉपर सेटअप ऑफ कैम स्विच है और परफेक्ट सेटअप ऑफ कैम स्विच है। इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल है। बराबर, सफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल करना है। इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कोन होल्डर और एक्यूरेट सेटअप ऑफ कोन होल्डर। बराबर, ये चारों में से फॉर्मेशन ऑफ रिबन की कौन एक कोज है और क्या रेमेडी है वो आपको बताना है। बराबर, कोज है कि कारण है, जेल फॉर्मेशन आने का कारण है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है उसको रेमेडी बोलते हैं। बराबर, अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द कोज ऑफ सॉफ्ट पैकेज। बस अब इसमें क्या है, आपको सिर्फ कोज ही बताना है, उसका कारण बताना है कि सॉफ्ट पैकेज किस कारण से बनता है। बराबर, तो ये ऑप्शन दिया गया है इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कैन स्विच होगा, यूजिंग द फॉल्टी कोन होगा, इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल होगा, या फॉल्टी बिल्डिंग डिवाइस होगा। बराबर, वो आपको बताना है। बराबर, अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन कौन सा है तो वो देखेंगे। बराबर, पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोज ऑफ कोलैप्स कोन। जो कोलैप्स कोन बनता है उसका रीजन क्या है। बराबर, तो वो आपको बताना है। बराबर, व्हाट इज द कोज ऑफ द कोलैप्स कोन। तो फॉल्टी बिल्डिंग डिवाइस है, फॉल्टी सेटअप ऑफ कोन होल्डर विद वाइंडिंग ड्रम है, इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल है, या यूजिंग द फॉल्टी कोन। बराबर, ये कोलैप्स क्यों हो जाता है कोन, उसका रीजन क्या है वो आपको बताना है। बराबर है, उसका कारण क्या है कोलैप्स कोन आने का। व्हाट इज द कोज ऑफ द बील शेप कोन। अब बील शेप का कोज कौन सा है, तो ये में दी गया है इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कैम स्विच है। बराबर है, अगर इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कैम स्विच होगा तो है। फॉल्टी सेटअप ऑफ कोन होल्डर विद वाइंडिंग ड्रम है, इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ द क्रेडल है, या फॉल्टी ट्रावर्स मोशन है। बराबर, ये चारों में से आपको एक बताना है। बराबर, अब चलते हैं हम सातवां क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द कोज ऑफ नोज बगलिंग। जो नोज बगलिंग होता है वो क्यों होता है। बराबर, तो इनकरेक्ट सेटअप ऑफ कोन होल्डर विद वाइंडिंग ड्रम है। बराबर है,
फिर दूसरा है इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल है, इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कैन स्विच है और इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कॉन होल्डर है। बराबर, तो आपको ये चारों में से ढूंढ के एक बताना है। बराबर, मैं बाद में समझाऊंगा। बराबर, जब आंसर दूंगा तब समझा दूंगा। बराबर, अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द कोज ऑफ द रिंग शेप कॉन। बराबर, रिंग शेप कॉन का जो फॉल्ट आता है बराबर वाइंडिंग पैकेज में, उसका रीज़न क्या है? तो फॉल्टी यान गाइड यूज़ किया है, या फॉल्टी बिल्डिंग डिवाइस, या फॉल्टी ट्रैवर्स मोशन है, या फॉल्टी सेटअप ऑफ कॉन होल्डर। बराबर, ये चारों में से आपको एक बताना है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट इज द रेमेडी ऑफ द एक्सेसिव फुल बॉबिन। अब रेमेडी बताना है। बराबर, इसको सही करने के लिए ये जो फॉल्ट दिया गया है एक्सेसिव फुल बॉबिन, उसको सही करने के लिए रीज़न क्या है? तो ये कि यान शुड बी वाउंड एज डिफाइनेट लेंथ। बराबर, जो लेंथ दिया गया है वो डेफिनेट लेंथ में वो बाउंड करना है। बराबर, शुड बी फ्री फ्रॉम द स्लब, नेप्स एंड लूज फाइबर। बराबर, सी है बॉबिन शुड बी परफेक्ट। बराबर, क्या है? बॉबिन शुड बी परफेक्ट। और डी है द टेंशन शुड बी सेम थ्रू आउट द वाइंडिंग प्रोसेस। बराबर, यान शुड बी वाउंड एज डिफाइनेट। जो आपने लेंथ सही की उसकी लेंथ में बाउंड होना चाहिए। शुड बी फ्री फ्रॉम द, એટલે फ्री फ्रॉम होना चाहिए। स्लब, नेप्स जो लूज फाइबर है उससे फ्री होना चाहिए। बॉबिन शुड बी परफेक्ट। बॉबिन जो दिया गया है आपको बराबर वो परफेक्ट होना चाहिए। टेंशन शुड बी सेम, और टेंशन सेम रहना चाहिए थ्रू आउट वाइंडिंग प्रोसेस। बराबर, जब तक वाइंडिंग प्रोसेस चलता है तब तक टेंशन सेम रहना चाहिए। बराबर, ये चारों में से आपको सिलेक्ट करना बताना है कौन सा है एक्सेसिव फुल बॉबिंग का रेमेडी। बराबर है। व्हाट इज द रेमेडी ऑफ वेरिएशन ऑफ टेंशन। बराबर है, आपको क्या करना है? रेमेडी बताना है वेरिएशन ऑफ टेंशन के। बराबर, ये है यान शुड बी वाउंड एट द डेफिनेट लेंथ, शुड बी फ्री फ्रॉम द स्लब, नेप्स एंड लूज फाइबर, बॉबिन शुड बी परफेक्ट, और टेंशन शुड बी सेम थ्रू आउट द वाइंडिंग प्रोसेस। बराबर, यहाँ पे आपने चारों चार जो अगले समझ जाए था वही है। बराबर, तो आप समझ गए। तो क्या बताना है? वेरिएशन ऑफ टेंशन का आपको बताना है। बराबर, समझ गए। अब ये दिया गया है आंसर शीट। अगर आपने आंसर सब लिख लिए तो आप खुद ही चेक कर सकते आपको कितने मार्क मिले। बराबर, 1 में क्या है? ये, 2 में भी ये है, 3 में बी है, 4 में सी है, 5 में डी है, 6 में बी है, 7 में ए है, 8 में डी है, 9 में ए है और 10 में डी है। बराबर, अब क्या करते हैं? हम एक एक क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। बराबर, तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बराबर, पहले क्वेश्चन कौन सा था? तो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द कोज एंड रेमेडी ऑफ द फॉल्टी शेप ऑफ पैकेज। अगर तुमने टॉपिक 14 का पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देखा है तो ये आंसर आप तुरंत दे पाएंगे। ये पार्ट 1 में है। बराबर, तो पार्ट 1 देखा होगा तो आप यहाँ इनका तुरंत आंसर दे देंगे। तो क्या आएगा? फॉल्टी यान गाइड विद द करेक्ट या द यान गाइड इन प्रॉपर सेट ऑफ द कौन होल्डर है। बराबर, यान गाइड फॉल्टी होगा और उसको करेक्ट करना है। इम्प्रॉपर ऑफ कैम होल्डर है। बराबर है, तो ये चारों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है, क्योंकि क्यों आ रहा है। तो हमने देखा तो इसमें क्या आएगा? ये फॉल्टी यान गाइड होगा, तो ये फॉल्टी शेप ऑफ पैकेज आएगा। बराबर है, करेक्ट करना है वो यान गाइड को। बराबर, इम्प्रॉपर वो आपको जो ये अलग अलग दिए गए वो आपको आगे जैसे जैसे आएगा उसका आपको समझाता जाऊंगा। बराबर, व्हाट इज द कोज एंड रेमेडी ऑफ द जेल फॉर्मेशन। जेल फॉर्मेशन का कोज क्या है, बड़ा कारण क्या है उसको आने का, उसको कैसे दूर किया जा सकता है वो आपको समझाना है। तो हम यहाँ पे दिया गया है कि इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कॉन होल्डर, एक्यूरेट सेटअप ऑफ कॉन होल्डर का सेटअप बराबर इम्प्रॉपर होगा तो हो सकता है, या इनसफिशिएंट लोडिंग, जो कौन कैडल पे हम लोडिंग दे रहे हैं वो इनसफिशिएंट होगा तो हो सकता है, या फॉल्टी यान गाइड यूज़ किया गया उससे वजह से हो सकता है, या इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ द कैम स्विच, और कैम की स्विच की पोजीशन है वो बराबर नहीं है तो वो हो सकता है। बराबर, पहले हमने कोज समझ लिया तो कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा ए। अगर कौन होल्डर का सेटअप बराबर नहीं होगा तो ये जेल फॉर्मेशन आएगा, और उसको क्या करना है, उसको दूर करने के लिए अपने को क्या करना है? एक्यूरेट सेटअप ऑफ कौन होल्डर। बराबर, एक्यूरेट सेटअप ऑफ कौन होल्डर करना है। बराबर, अभी हम चलते हैं तीसरे के में। व्हाट इज द कॉज एंड द रेमेडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिबन। बराबर, ये फॉर्मेशन ऑफ द रिबन है, उसका कॉज एंड रेमेडीज क्या है वो आपको बताना है। तो पहले चलते हैं फॉल्टी ऑफ यान गाइड और करेक्ट द यान।
वो तो हमने देख लिया, वो उसमें नहीं आएगा, बराबर है। इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ क्वेन स्विच और परफेक्ट सेटअप ऑफ क्वेन स्विच, बराबर। एम का स्विच मैंने समझा दिया आपको। इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ द क्रेडल एंड सफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल, बराबर, ये भी हो सकता है, बराबर। तो देखना पड़ेगा इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कोन होल्डर और एक्यूरेट सेटअप ऑफ कोन होल्डर, बराबर। तो इसमें आंसर आएगा बी, इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ क्वेन स्विच होगा तो क्या आएगा, ये फॉर्मेशन ऑफ रिबन आएगा, बराबर। तो आपको क्या करना है दूर करने के लिए, परफेक्ट सेटअप ऑफ कैम स्विच, जो कैम स्विच का सेटिंग होगा आपको सही करना है, बराबर। अब चलते चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सॉफ्ट पैकेज। अब सॉफ्ट पैकेज आने का रीजन क्या है वो आपको बताना है। इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कैम स्विच है, यूजिंग द फॉल्टी कोन है, या इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल है, बराबर है, फॉल्टी बिल्डिंग डिवाइस है, बराबर। तो आपको बताना है, बराबर, इसमें से कौन सा है, बराबर। तो इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्या आएगा, क्रेडल। अगर जो लोडिंग होगा वो क्रेडल का सही नहीं होगा तो क्या आएगा, इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल होगा तो क्या आएगा, सॉफ्ट पैकेज, बराबर। समझ लिया। हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द कोज ऑफ द कोलैप्स कोन। अब कोलैप्स कोन होने का रीजन क्या है, बराबर, फॉल्टी बिल्डिंग डिवाइस है, बिल्डिंग डिवाइस में कोई दिक्कत है, या फॉल्टी सेटअप कोनर का सेटअप बराबर नहीं है विद वाइंडिंग ड्रम, बराबर। इनसफिशिएंट लोडिंग है कैरल का, वो जो लोडिंग होता है वो कैरल का सही नहीं, या यूजिंग द फॉल्टी कोन, बराबर। हम फॉल्टी कोन यूज़ करें तो इसमें क्या आएगा, डी, फॉल्टी कोन यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंशन की वजह से वो कोलैप्स हो जाएगा, बराबर। अब हम चलते हैं छठे क्वेश्चन के। छठा क्वेश्चन कौन सा है, तो व्हाट इज कोज ऑफ द बेल शेप कोन। बेल शेप कोन बनने का उसका रीजन क्या है तो वो आपको बताना है। तो ये वो पहला क्वेश्चन, इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ क्वेन स्विच, वो तो आपने समझ लिया तो वो आ नहीं सकता, बराबर। अब दूसरा है फॉल्टी सेटअप ऑफ कोन होल्डर विद वाइंडिंग ड्रम, बराबर, ये हो सकता है, देखते हैं। इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल, ये भी आ गया है। फॉल्टी ट्रावर्स मोशन, बराबर, ये बी और डी में से एक हो सकता है तो क्या होगा, बी, बराबर। ट्रावर्स मोशन में तो बेल शेप बन नहीं सकता, बराबर। तो फॉल्टी सेटअप ऑफ कोन होल्डर होगा विद वाइंडिंग ड्रम, बराबर। जब वाइंडिंग ड्रम के टच में होगा वो तो उसका क्या होगा, सेटअप बराबर नहीं होगा तो बेल शेप बन सकता है, बराबर। अब चलते हम सातवें क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द कोज ऑफ नोज बगलिंग, बराबर। ये नोज बगलिंग होने का रीजन क्या है वो बताना है। तो इनकरेक्ट सेटअप ऑफ द कोन होल्डर विद वाइंडिंग ड्रम है, इनसफिशिएंट लोडिंग ऑफ क्रेडल है, बराबर है। अब इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कैन स्विच है, या इम्प्रॉपर सेटअप ऑफ कोन होल्डर है, बराबर। वो तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, बराबर, वो आपको बताना है, बराबर। तो इसमें भी आएगा, क्या आएगा, नोज बगलिंग किसकी वजह से होगा, तो इनकरेक्ट सेटिंग होगा, क्या होगा, इनकरेक्ट सेटअप ऑफ द कोन होल्डर विथ वाइंडिंग ड्रम, बराबर। जो कोन होल्डर का सेटअप है वो इनकरेक्ट होगा तो ये क्या आएगा, नोज बगलिंग, बराबर है। बाकी तो आपने तीनों देख लिए है, बराबर। अब चलते हम आठवें क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द कोज ऑफ रिंग शेप कोन, बराबर। ये रिंग शेप आने का रीजन क्या है, तो फॉल्टी यान गाइड है, फॉल्टी बिल्डिंग गाइड है, बराबर है, फॉल्टी ट्रावर्स मोशन या फॉल्टी सेटअप ऑफ कोन होल्डर है, बराबर। तो ये रिंग शेप क्यों आएगा, तो एक ही रीजन है कि फॉल्टी सेटअप ऑफ कोन होल्डर होगा तो आएगा, बराबर है। हम चलते हैं अब नौवें क्वेश्चन पे। नौवें क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज रेमेडी ऑफ एक्सेसिव फुल बॉबिन। जब बॉबिन जो आपने दी गई है वो लेंथ से ज़्यादा बन जाता है, बराबर, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेसिव फुल बॉबिन। तो क्या क्या ऑप्शन दिए, यान शुड बी वाउंड एज डेफिनेट लेंथ, बराबर, यान शुड वाउंड एज डेफिनेट, बराबर। शुड बी फ्री फ्रॉम द नेप्स, वो तो एक्सेसिव बॉबिन में ये फ्लॉप सेप तो आ नहीं सकता। बॉबिन शुड बी परफेक्ट, बॉबिन परफेक्ट होना चाहिए, हो सकता है। टेंशन शुड बी सेम थ्रू आउट द वाइंडिंग प्रोसेस, बराबर है। तो ये हो नहीं सकता, इसकी वजह से तो कम बन सकता है, ज़्यादा तो बन नहीं सकता, तो ये नहीं आएगा तो क्या आएगा,
ए यार्न शुड बी वाउंड एज डेफिनेट लेंथ। जो आपने प्री सिलेक्टेड लेंथ किया वो लेंथ प्री सिलेक्टेड लेंथ किया है, जो तुमने सिलेक्ट किया है उस हिसाब से वाउंड होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गया था तो क्या बोलते हैं, उसको एक्सेसिव फुल बॉबिन बोल सकते हैं, बराबर। तो आपने जो जो डिसाइड किया वो लेंथ से वाउंड होना चाहिए, बराबर। व्हाट इज द रेमेडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ टेंशन, बराबर। यहाँ पे क्या है, टेंशन। तो यहाँ पे तुरंत देखना है कि टेंशन वाला कोई है तो है, तो बिना वाचे टिक कर दीजिए। तो क्या आएगा, टेंशन शुड बी सेम थ्रू आउट द वाइंडिंग प्रोसेस। वेरिएशन ऑफ टेंशन क्यों नहीं होगा, अगर टेंशन सही रहेगा थ्रू आउट द वाइंडिंग प्रोसेस, जब तक वाइंडिंग प्रोसेस चल रही है, बराबर, जब तक ज्ञान पैकेज पे वाउंड हो रहा है, बराबर, तब तक टेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर। अगर सेम नहीं होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, वेरी होगी, बराबर। तो डाइंग में उसमें कलर सही नहीं आएगा, समझ गए, बराबर। ये आंसर शीट मैंने पहले ही समझा दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।